जनूबी बांग्लादेश में वाक़ रोहिंग्या कैंप में लगी आग, तकरीबन 300 पनाहगाहें हुई जलकर खाकस्तर, 150 से जायद अफराद हुए बेघर। 4 आर्जी तालीमी मराकिज भी जलकर खाक, बांग्लादेशी फायर सर्विसेज और पनाह गजीनों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यूयॉर्क सिटी में आग लगने का मामला, हादसे में 8 बच्चों समेत 17 अफराद की हलाकत। खानदान की तरफ से उनके अपार्टमेंट के अंदर से बनाई गई वीडियो जारी, खिड़की से धुआं उठता हुआ देखा गया और बच्चों को खौफ से पुकारते हुए सुना गया। न्यूयॉर्क में एक कसीर मंजिला इमारत में लगी थी आग। आगजनी के वाकये में 19 अफराद के हलाक होने की आई थी खबर, मगर 17 अफराद की हलाकत की हुई है तस्दीक। कजाकिस्तान की हुकूमत ने एहतजाज के जारी किए वीडियो, जिसमें वस्ती एशियाई मुल्क में बदअमनी के आगाज पर मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें साफ दिखाई देती हैं। फुटेज में एक जली हुई इमारत को भी देखा गया है। हुकूमत का कहना है कि एहतजाज में गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन ने बहरिया रोम के साहिल का दौरा किया। मुल्क की दाखिली सलामती के हवाले से बात करना मकसद था। मैक्रोन ने पूरे फ्रांस में सिक्योरिटी बढ़ाने का अज़्म किया। इटली में वैक्सीन के हवाले से सख्ती, बोर्ड या फ्री पर सवार होने के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी होगा। जजीरों पर रहने वालों को जलावतनी का खतरा है। अमेरिका चीन कशीदगी, अमेरिका ने चीन पर हमला किया, जमहूरियत और इंसानी हकूक़ का एहतराम न करने का इल्जाम लगाया। चीन की जानिब से गुज़िश्ता माह 4 अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के कमिश्नरों पर आयद की गई थी पाबंदियां, अमरीकी महकमे खारजा का बयान। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच जीत गए मुकदमा, जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया में क़याम की इजाज़त। अदालत के फैसले के बाद जोकोविच को किया गया रिहा। वीजा की मनसूखे के फैसले को काला दम करार दिया गया। जापानी साहिली मुहाफिज का दावा, शुमाली कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा। शुमाली कोरिया ने 1 हफ्ते से भी कम अरसे में दूसरा मुश्तबा मिसाइल तजुर्बा किया है। यूपी असेंबली 2022 की तैयारियां जोरों पर। उम्मीदवारों के इंतखाब को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की मीटिंग, सीएम योगी समेत तमाम बड़े लीडर शामिल होंगे। यूपी में आज से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेगी बीजेपी। तमाम वुज़रा, एमपी, एमएलएज, ओहदेदार घर घर मुहिम चलाएंगे, अवाम को बताएंगे हुकूमत की कामयाबियां। पंजाब में इलेक्शन से कबल बड़ी पेशरफ्त, सोनू सूद की बहन कांग्रेस में शामिल हो गई। मालविका सूद अपने भाई के हमरा नवजोत सिंह सिद्धू से मिली। पंजाब के सीएम ने खवातीन की ताकत की बात कही। सहारनपुर में मारूफ सियासी लीडर इमरान मसूद पर मुकदमा दर्ज। सहारनपुर के कुतुब शेर थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। इमरान मसूद समेत 10 लोगों को नामजद किया गया। इमरान मसूद कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल। आज अखिलेश यादव से मिलेंगे और पार्टी में बाज़ाब्ता शामिल होंगे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया है, इमरान मसूद का बयान। पुलिबाई ऐप केस के मुलजिमीन की पुलिस तहवील बढ़ाई गई है। मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने मयंक रावत और श्वेता सिंह की पुलिस तहवील में 14 जनवरी तक की तौसीह की है। विशाल झा को अदालती तहवील में भेजा गया। विशाल कोविड पॉजिटिव है। हरियाणा में 22 साल लड़की के कत्ल में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार। फरीदाबाद पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने इकबाल जुर्म किया। गिरफ्तार शख्स ने आदि कत्ल होने का इंकिशाफ किया। जिनसी इस्तेसाल की मज़ाहमत पर कत्ल किया था। 3 कमसिन लड़कियों का कत्ल कर दिया था। मुसलमानों के खिलाफ जहरी अफशानी करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी। कहा, ये महज मुसलमानों का नहीं, आईन और सालमियत का मामला है। गोवा असेंबली इलेक्शन के हवाले से कांग्रेस की मीटिंग। राहुल गांधी ने पार्टी लीडर के.सी. वेणुगोपाल और पी. चिदंबरम के साथ मीटिंग की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी गुज़िश्ता रोज दिल्ली पहुंचे। मध्य प्रदेश में पुलिस एहलकार की लंबी मूछें रखने की वजह से मौतली का मामला। मध्य प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर के
डीआईजी का बयान, कहा मुअत्तली के हुक्म को फौरी असर से मनसूख किया गया क्योंकि ये हुक्म किसी मजाज अथॉरिटी के जरिए जारी नहीं किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सिक्योरिटी में चूक का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए खुसूसी 3 रुकनी पैनल तश्कील दिया। DGNIA पैनल में होंगे शामिल, पंजाब के एडिशनल DG भी पैनल का हिस्सा होंगे। हरिद्वार धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकरीर का मामला, सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत पर रजामंद, मामले की आजादाना जांच की अपील की गई थी। 2 तबकों में तसादुम के बाद पुलिस ने कर्नूल जिले के आत्मकौर में 5 दिनों तक के लिए नाफिज किया दफा 144। बीजेपी लीडर श्रीकांत रेड्डी ने एक तबके को उनकी ही अराजी पर मस्जिद तामीर करने से रोक दिया था। मुंबई एयरपोर्ट पर पेश आया हादसा, 2 ट्रैक्टर्स में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दारुल हुकूमत दिल्ली में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की कोई मीटिंग हुई। फिलहाल लॉकडाउन लगाने का फैसला नहीं है, ताहम बढ़ाई जा सकती हैं पाबंदियां। दिल्ली में कोरोना के नए केसेस 20,000 से कम, गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,166 नए केसेस की तस्दीक, 17 अफराद ने दम तोड़ा, मुस्बत शर्रा 25%। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आज रात से निफाज हुआ, मजहबी मकामात पर समाजी फासला रखने की हिदायत दी गई। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 984 नए केसेस दर्ज, 152 अफराद सेहतियाबी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज। रियासत में एक्टिव केसों की तादाद 5,000 से ज्यादा। कोरोना गाइडलाइन पर अमलावरी की आवाम से अपील। तेलंगाना में बूस्टर वैक्सीनेशन का आगाज, रियासती वजीर सहित हरीश राव के हाथों यूनानी अस्पताल में बूस्टर वैक्सीनेशन का इफ्तिताह। MIM के अरकान असेंबली ने बूस्टर वैक्सीन लिया, आवाम से भी वैक्सीन लेने की अपील की। महाराष्ट्र में कोरोना की बूस्टर डोज देने का सिलसिला जारी। हेल्पलाइन फ्रंटलाइन वर्करों के साथ साथ 60 साल से ज्यादा उम्र की शहरियों को दी जा रही है एहतियाती डोज। नवाब मलिक ने भी ली एहतियाती डोज। मुंबई में कोरोना के नए केसों में नुमाया कमी, गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,648 नए मामले आए सामने, 5 मरीजों की मौत। कर्नाटक भर में बूस्टर डोज देने का सिलसिला शुरू। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में बूस्टर डोज मुहिम का इफ्तिताह किया। कर्नाटक में कोरोना के 11,698 नए केसेस दर्ज, 4 मरीजों की मौत। अकेले बेंगलुरु में 9,000 से ज्यादा नए मामलों की तस्दीक।